मुझे आश्चर्य इस बात का है कि एक हफ्ते से, पिछले एक हफ्ते से पूरा देश जानता है कि इस बांग्लादेश में क्या हो रहा है। पूरा देश जानता है, चाहे वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, पूरा विश्व ये मानता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा वरना फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा और ये वीडियो नहीं चल पाएगा। पूरा विश्व जानता है, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। कहीं कुछ मैं ट्वीट नहीं देख रहा हूँ, कहीं लोग सड़कों पे नहीं आ रहे हैं। क्यों भाई? एक नुपुर शर्मा ने बस बयान दिया था, पूरा विश्व जितने भी मुस्लिम शासक देश थे सबने उंगली उठाया था, उनका सर कलम करने की बात हो रही थी। लेकिन आज जब हिंदुओं पे खतरा हो रहा है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान चुप बैठा है, जहाँ पे सबसे अधिक आबादी हिंदुओं की है, 100 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है, लेकिन आज वो शांत बैठे हैं, अपने व्यवसाय अपने काम में लगे हुए हैं। ये व्यवसाय धंधा रुपया पैसा दौलत धारा का धारा ले जाएगा जब जिस दिन ऐसी स्थिति भारत में पैदा होगी। आज तो बांग्लादेश के जितने भी हिंदू हैं पलायन करके हिंदुस्तान में आ रहे हैं। जब हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएंगी तो आप पलायन करके कहाँ जाएंगे? राजनीति करने वाले आएंगे, राजनीति करेंगे और ये राजनीति चलता रहेगा। डिसाइड आपको करना है, हमें करना है कि हमें क्या करना है। हम जाति धर्म के नाम पे बटेंगे, हमारे फलाना ढिमकाना नेता को सपोर्ट करेंगे कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों पे विशेष ध्यान देना होगा कि इस अगर बात आएगी हमारे पे तो हम एक साथ खड़े रहेंगे। चाहे मैं किसी जाति का हूँ, ठाकुर हूँ, बनिया हूँ, यादव हूँ, ब्राह्मण हूँ, एससी हूँ, ओबीसी हूँ, जनरल हूँ, किसी कैटेगरी में आता हूँ। भाई मैं हूँ तो हिंदू, मैं हूँ तो आप लोग का भाई या आप मेरे भाई हैं। अगर आपके साथ कोई घटित होता है तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। अगर मेरे साथ कुछ घटित होता है तब मेरे साथ खड़ा रहेंगे। लेकिन जब बंगाल में हिंदुओं के साथ घटित हो रहा है तो हम उनके साथ क्यों नहीं खड़े? हम बातचीत क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं रोड पे उतर के खुलेआम एकता का प्रतीक दे रहे हैं? आप शांतिपूर्वक रोड पे उतरिए। पूरे हिंदुस्तान से ये पता होना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ है और पूरे हिंदुस्तान का हर एक नागरिक मांग करे कि बांग्लादेश का विभाजन हो, बांग्लादेश को 2 भागों में बांटा जाए, एक को हिंदू राष्ट्र, एक को मुस्लिम राष्ट्र शासक देश बनाया जाए। सिर्फ हम ही लोग बांटते रहेंगे? हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया। तो भाई जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है बिना किसी मुद्दे पे। स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट कुछ और मुद्दों को लेकर उठा था, यह मुद्दा कहीं और चला गया। आज कुछ और रहा है। पूरा एक हफ्ते से 10 दिनों से साला ये सब प्रक्रिया चल रहा है। पूरा मन दुखी है। सोशल मीडिया पे इतनी वीडियो आ रही हैं, व्हाट्सएप पे चाहे किसी भी माध्यम से, लेकिन अब आज पूरा हिंदुस्तान शांत है। क्यों भाई? इसमें राजनेता आ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुझे तो हंसी इस बात की है कि जो हमारे समाज का नेता है, हमारे हिंदू का नेता है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज वो भी अपनी राजनीति खेल रहे हैं। आज के समय पे वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं, बस अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए खड़े हैं कि हमारा वोट बैंक खराब ना हो। तो भाई ऐसे वोट बैंक, ऐसे दौलत संपत्ति का क्या करोगे? जब प्रजा ही नहीं रही तो राजा का यहाँ पे क्या काम? आप सब अपनी राजनीति करते हैं राजा बनने के लिए। आप राजा बने रहिए, बड़े बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई एक वर्ग छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा। लोग आएंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन जब बात आई अपनों की तो अपने के साथ तो खड़े रहिए। लोग जो पलायन करके मुस्लिम समुदाय के लोग आ रहे हैं भारत में, उन पर कुछ हमारे लोग अत्याचार कर दे रहे हैं, लाठी डंडे से बरसात कर दे रहे हैं। उसमें फलाना ढिमकाना नेता अपना मुस्लिम समुदाय के लिए सपोर्ट दिखा दे रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट बांग्लादेश के लोगों के लिए नहीं किया। एक ट्वीट हमारे लोगों के नहीं किया। एक बड़ा नेता ट्वीट करता है
तो धरातल पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसकी वो फैन फॉलोइंग, उसके वो फॉलोअर हैं। लेकिन एक ट्विटर हमारे सपोर्ट में नहीं करते हैं, और हम बस बिजी हैं जातिवाद में, रोटी कपड़े और मकान में। भाई आज जब ये बांग्लादेश के साथ घटित हो रहा है तो क्या गारंटी है कल भारत में नहीं घटित होगा। आज तो आपकी जनसंख्या ज़्यादा है, कल नहीं रही तो कल समानता पे आ गए, उसके बाद क्या होगा। 50-50 की हो गई, अगर भारत में जनसंख्या 50-50 की भी हो गई तो कल सोचिए आप कहाँ खड़े रहेंगे। इस बात की कल्पना करिए आप। बांग्लादेश के हिंदू आज हिंदुस्तान में तो आ गए, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू के साथ जब घटित होगा तो वो किस देश में जाएंगे, कौन सा देश रखेगा आपको। भाई इस पे विचार करना होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तक ये मुद्दा शांत था, लेकिन जब आसपास के पड़ोस में अगर ऐसी घटनाएं घटेंगी तो सोचना बनता है कि आपका घर कहाँ है। आप एक लखनऊ, एक दिल्ली, एक मुंबई, एक महाराष्ट्र, एक गोवा, कहीं भी घर बना लीजिए, घर धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन आपका घर कहाँ है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का करोड़ों का आशियाना था, लेकिन सब छूट गया। आज उनके पास अपना कोई मकान नहीं है, अपना एक देश नहीं है जहां वो शरण ले सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां उनको अभी शरणार्थी के रूप में उनको रखा गया, उनको शरण दिया गया। लेकिन वो इतनी बड़ी नेता है, आपका क्या होगा। कल आपके साथ कुछ घटित हो जाएगी तो वो आप कहाँ जाएंगे। आप फलाना नेता के पास जाएंगे, फलाना नेता तो चले गए, फ्लाइट में बैठ के किसी और देश में चले गए, आप कहाँ जाएंगे। इस पे आपको विचार करना होगा। अपनी जादी और अब चमचागिरी को छोड़ के अपने बारे, अपने परिवार, अपने लोगों के बारे में आप सोचिए। कोई 2 रुपया ज़्यादा कमाया, कोई कम कमाया, ये अलग विषय है। राजनीति कर रहे हैं वो अलग विषय है, आप करिए अपनी राजनीति। लेकिन जब बात आए अपने लोगों की तो आप अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल क्या होगा आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कितनी दर्दनाक मौतें दी जा रही हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप विपक्ष के नेता होते, आप विपक्ष के, आपके घर की बहन बेटी वहाँ पे होती और एक दर्दनाक आपके परिवार में हो जाता, तब आपको पता चलता कि आपको किसके साथ खड़ा रहना है। आप इतनी दौलत, शौहरत, रुपये, पैसे, ऐशो आराम की क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, क्या करेंगे इतने पैसों का, इतने रुतबा का। अंग्रेजों ने जो कार्य किया था, फूट मारो राज करो, वो कार्य हो रहा है आज की राजनीति में। हमारा देश 100-200 सालों से आज़ाद हम नहीं हुए हैं। आज हमको हर चीज़ की बड़ व्यवस्था चाहिए, हमको 4 मकान चाहिए, रोटी कपड़ा, अच्छे ब्रांड का कपड़ा चाहिए। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, मुश्किल से 90 साल भी नहीं हुआ, लेकिन हमको 90 साल में चाहिए कि हमें हर व्यवस्था मिल जाए। पहले हम अपना घर बनाने की नहीं सोच रहे हैं, हमको पहले फैसिलिटी चाहिए। पहले अपना घर तो बनाओ भाई। 500-600 साल मुगल राज किए, 100 साल अंग्रेज राज किए, अभी नए नए हम लोग आज़ाद हुए हैं। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ है। अभी से तुमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अभी तो तुमको महंगाई हो गई, अभी तुमको ब्रांडेड कपड़ा पहनना है। अरे पहले तो अपने घर बना लो, पहले अपना एक देश बना लो जहाँ तुम रह सकते हो शांति से, कोई भी आपदा है वहाँ तुम रह सकते हो। बाद में तुम गुची और अरमानी एक्सचेंज कर तुम ब्रांड पहनना। बाद में तुम अपने जाति को बांट देना कि हमारे इतने लोग हैं तो हमको ये चाहिए, हमारे फलाना ठिकाना इतने लोग हैं तो हमको ये चाहिए। विपक्ष तुमको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जातिगत जनगणना में तुमको बांट के तुमको तुम्हारे फलाना जाति कितने लोग हैं, चिलाना जाति कितने लोग हैं, ठाकुर बिराजी इतने हैं, बावन इतने हैं तो बावन को इतना आरक्षण, इनको इतना आरक्षण। भाई नहीं चाहिए आरक्षण, पहले मेरा घर हो जाए, पहले मुझे पता चल जाए कि मेरे आने वाली जो जितने पीढ़ी है, जितने हमारे लोग हैं वो सेफ रहेंगे। ये देश मेरा है, यहाँ पे मेरे लोग रहेंगे। कोई भी चीज़ घटित होगी भाई हमको पलायन नहीं करना पड़ेगा। आज मैं
मकान बनवा लेता हूँ लखनऊ में, दिल्ली में, लेकिन जब मुझे वहाँ पे प्रताड़ित किया जाएगा तो वो मकान धड़ा का धड़ा रह जाएगा, कोई पूछने नहीं वाला है। जितने आपके जाति के बड़े नेता हैं आपकी नाम लेके राजनीति कर लेंगे। आपको भी पता है कि वो आपका नाम यूज कर रहे हैं, आपको भी पता है कि आपका नाम लेके वो राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति करके कहीं और निकल जाएंगे अपने बच्चों अपने परिवार को लेके, आप वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। बहुत विद्वान आए, बहुत विद्वान गए, बहुत योद्धा आए, बहुत योद्धा गए, लेकिन जो ये गंदी राजनीति की जा रही है ये बहुत ही निंदनीय है। आज आपको अपने पड़ोसी देश से सीखना पड़ेगा, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे 10 हो 15 हो, आप निकलिए और बताइए कि हम एक हैं, वो हमारे लोग। जब जातिगत जनगणना की बात आए, चाहे वो आपके पार्टी का नेता हो, आप खुलेआम विरोध करिए। आप अपने नेता का विरोध कर देंगे तो बेशक वो कल आपको देखना नहीं चाहेगा, बेशक आप अच्छा ये बताइए, आप किसी भी नेता के पीछे घूमते हैं, फलाना भैया चिलाना भैया, ये चचा वो चचा करते हैं, आपके पूरे जीवन में ऐसा कौन सा काम है कि उस नेता ने आपका कर दिया? वो नेता काम उसी का करता है जो पावरफुल लोग होते हैं, जो उसके साथ बैठे होते हैं। आप चाचा भतीजा का रिश्ता जोड़ते रहेंगे, 1 किलोमीटर की सड़क आपको ठेकेदारी में नहीं दिलवा पाएगा वो, और नहीं देगा ही नहीं। आप 200 रुपया 500 रुपया का गुलदस्ता खर्चा करके चले जाएंगे, लेकिन वो आपके घर आके एक कप चाय भी नहीं पिएगा, और बस ये कहेगा कि मैं इस समाज का हूँ, ये समाज मेरा है, मैं इस समाज की राजनीति करता हूँ, मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आरक्षण दिलवा रहा हूँ, ये दिलवा रहा हूँ, वो दिलवा रहा हूँ। पूरी राजनीति उसकी ख़त्म हो जाएगी, आपके नाम पे करोड़ों अरबों कमा लेगा, आपको बांट देगा, कल वो भी रोएगा, आप भी रोएंगे। वो तो आज अपना दिनचर्या बनाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, खुद फैसिलिटी लेने के लिए ये लोगों को दर्शा रहे हैं कि मैं इस समाज का नेता हूँ, समाज सेवक हूँ। वो अपने लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। जो किसी को तोड़ के राजनीति कर रहा है, जो फूट करके राजनीति कर रहा है, आग लगा के राजनीति कर रहा है, उनकी राजनीति समाज के हित में काम नहीं आएगी और हमारे आपके हित में काम नहीं आएगी। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो देख के इग्नोर कर देंगे, कोई आया फेंक के चला गया, ये वो तमाम लोग हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने समाज को जोड़ने के लिए, अपने लोगों को जोड़ने के लिए, एक साथ लेके चलने के लिए एक छोटा सा प्रयास करूं। 2 लोगों के माइंड में, 1 लोगों के माइंड में भी इस वीडियो का प्रभाव गया, मेरी बातें अच्छी लगी, मैं सोचूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया, एक सकारात्मक प्रभाव गया, क्योंकि आप मेरे लोग हैं। मैं चाहता हूं कि पहले मेरा घर बन जाए भाई। 5 जगह इमारत खड़ा कर देने से, एक कागज पे नाम हो जाने से वो हमारी संपत्ति नहीं कहलाएंगे। वो संपत्ति हम तब बनाएंगे जब मुझे पता होगा कि ये मेरा जगह है, यहाँ पे मेरे लोग हैं, मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे परिवार के साथ यहाँ पे कोई घटित नहीं चीज़ें होंगी। वो मेरा परिवार है, आपका परिवार, परिवार होता है। पूरे विश्व में एक ऐसा देश बताइए जहां आपको शरण मिल जाएगी, एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बताइए जहाँ पे 100 करोड़ हिंदुओं को रख लिया जाएगा, तत्कालीन शिफ्ट करवा दिया जाएगा, बताइए ना। एक नूपुर शर्मा एक बयान देती है, वो सालों से साल घर से बाहर नहीं निकल पाती है। आप जाके पूछिए, आप उनके बारे में बयान के बाद उनके जीवन शैली के बारे में कौन जानने गया? आप जाके पूछिए कि उनको कितने मैसेज, कितने दर्दनाक तरीके से मारने की कोशिश की जाती थी। और आपके भगवान को कुछ बोल दिया जाता है, आप इतने बहुसंख्यक हैं, 100 करोड़ से अधिक हैं आपकी जनसंख्या, लेकिन आप एक बाल नहीं किसी का पका कर पाएंगे, आपके पास इतना समय नहीं। भाई इन सब चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा। चावल 2 रुपये किलो चलेगा, पेट्रोल 2 रुपये किलो चलेगा,
अरे घर तो हो, घर तो बना ले पहले। घर ही नहीं है, हम एक ही नहीं है। घर कब बनेगा? जब हम एक होंगे। हम तो जाति के नाम पे बटे हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो तमाम पार्टियां बनी। एक पार्टी ठाकुरों की बनी, एक पार्टी यादवों की बनी, एक पार्टी SC ST की बनी। आरक्षण के नाम पे हम लोग को घेर के रख दिया गया है। सब राजनीति हम ही पे क्यों हो रही है भाई? कभी समझने की कोशिश किए हैं आप लोग? हैं? मैं चाहता हूं कि अपने पड़ोसी देशों से सीखो यार। आज कल वहाँ जो कुछ काम हो रहा है, जो कांड हो रहा है, कल भारत में भी हो सकता है। और ये सोचने समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।